नमस्कार, मैं नेहा और आप देख रहे हैं उत्तर बंगाल और सिक्किम का नंबर 1 लीडिंग न्यूज़ चैनल एसके लाइव। आपका समय, आपकी खबर। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि लगातार कोरोना के ऊपर अपडेट्स हम आपको दे रहे हैं। और कल की अगर बात करें तो कल ही दार्जिलिंग जिला सांसद राजू बिस्टा जी ने राज्य सरकार पर कुछ कटाक्ष भी किए हैं। उन सभी के जवाबों को लेते हुए और साथ ही साथ अभी उत्तर बंगाल की क्या स्थिति है कोरोना वायरस को लेकर, इन सभी प्रश्नों का सवाल का जो आंसर है वो आज हम लेंगे। और इस बीच हमारे साथ मौजूद है दार्जिलिंग जिला तृणमूल कांग्रेस के प्रेसिडेंट रंजन राणा सरकार जी। सर, बहुत बहुत स्वागत करते हैं। नमस्कार। सर, हम आपसे जानना चाहेंगे कि फिलहाल उत्तर बंगाल की स्थिति जो है कोरोना वायरस को लेकर वो क्या है। मैं आपका तो ये प्रश्न के उत्तर जरूर देंगे, लेकिन मैं पहले ये जानना चाहता हूँ कि हमारे माननीय सांसद जी कहाँ है। अभी 1 महीना से ज़्यादा हो गया लॉकडाउन का समय। जी। इससे पहले भी हमारे यहाँ जो सांसद रह चुके हैं, बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है, जब भी पहाड़ में जब समस्या आई हमारे सांसद जी को दिखाई नहीं दिया। हमारा ये पेंडेमिक के टाइम हमारा सांसद जी हमारा जिला में नहीं है, लेकिन आप लोगों के चैनल और दूसरा भी चैनल में हमने देखता है कि हमारा सांसद जी क्या बोले हैं, उन्होंने क्या कहा है, इसी लेकर आप लोग चर्चा करते हैं। जी। लेकिन जो आदमी है ही नहीं इस समय, इस पेंडेमिक के समय, जो हमारे जिलावासी का साथ नहीं रहा, उनका कोई उत्तर मैं नहीं देना चाहता हूँ। सर, वो तो फिलहाल दिल्ली में है, ऐसा वो अभी बता रहे कि जो पैंडेमिक स्टार्ट होने से पहले ही वो वहाँ पर फंस गए हैं। तो कहीं ना कहीं वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से या कुछ तरीके से वो अपने जिलावासियों को जो है संबोधित कर रहे हैं, बता रहे हैं। तो क्या कहेंगे। देखिए, फील्ड में रहना, हमारे डॉक्टर, हमारे नर्सेस, हमारे प्रशासन, पुलिस, सबसे ऊपर हमारे राज्य की सरकार, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, हम सब जनप्रतिनिधि, हर एक पार्टी का कार्यकर्ता, जब हम लोग फील्ड में हैं, हम लोग हमारे जनता के साथ हम लोग काम कर रहे हैं, उस समय कोई दिल्ली में बैठकर जो जिम्मेदारी उनको लेना चाहिए था, वो नहीं लेकर खाली वीडियो कॉन्फ्रेंस करके आदमी को भोगलाने का जो काम कर रहा है, मैं उसको धिक्कार देता हूँ। पहली बात ये है कि हमारे उत्तर बंगाल में हमारा विशेषकर ये दार्जिलिंग जिला और कालिम्पोंग जिला जो है, मैं उसके ऊपर मैं आपको बता सकता हूँ कि हमारा माननीय मुख्यमंत्री जी ने पिछले 5 मार्च से लगातार हमारे राज्यों के साथ साथ हमारे उत्तर बंगाल के, हमारे जिला के ऊपर, विशेषकर पहाड़ की जनता के ऊपर विशेष ध्यान दिया है। और उन्होंने पहले दिन से केंद्र सरकार को, हमारे राज्य के जितने भी हमारे सरकारी दफ्तर है, हमारे जितने भी मंत्री है, उन्होंने आदेश दिया है और केंद्र सरकार को रिक्वेस्ट भी किया है कि ये जो कोविड-19 जो महामारी जो पूरे विश्व में दिखाई दे रहा है, इस पर काबू पाने के लिए हमको लड़ना पड़ेगा, हमको एकजुट होना पड़ेगा, एक साथ काम करना पड़ेगा। लेकिन जब हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी ने 21 दिन का लॉकडाउन का घोषणा किया, उससे 2 दिन पहले हमारे राज्य सरकार ने हमारे यहाँ लॉकडाउन का घोषणा कर दिया था। जब हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने देशवासियों को आह्वान किया कि इस 21 दिन का समय चाहिए, लॉकडाउन करना चाहिए, हम सब मिलकर 130 करोड़ जनता ने हमने साथ दिया, हमने कोशिश किया, हमारा जितना भी
यहाँ का जितना भी जनता, डॉक्टर्स, जितना भी हमारा फ्रंट लाइनर इस युद्ध में, जी। हर एक अपना जीवन को बाजी रखते हुए उनका वो फाइट कर रहा है। हम उसको सलाम करते हैं, उनके साथ हम लोग हैं। लेकिन आप ये कैसे बता सकते हैं जबकि हमारा राज्य में 22 तारीख को हमारा माननीय मुख्यमंत्री जी ने सेंट्रल गवर्नमेंट को चिट्ठी लिखा कि इंटरनेशनल फ्लाइट बंद किया जाए। 5 मार्च में पहले हम लोग, हमारा जितना भी सांसद थे, हमारा राज्यसभा के सांसद मिस्टर डेरेक ओब्रायन, हमारा लोकसभा के सांसद मिस्टर सुदीप बंदोपाध्याय, दोनों ने मास्क पहन के लोकसभा के अंदर और राज्यसभा के अंदर जब गए तो वहाँ हमारा जितना भी देश का नेता है, देश का एमपीज है भाजपा का, उन्होंने उस समय इसको गिमिक बताया था। तो जो आज जो सांसद और जिन लोगों ने हमारे देश में इस पेंडेमिक के समय अपना घर में दिल्ली में बैठे हुए हैं, उसी समय उनको इसमें दायित्व लेना था कि हमारा क्षेत्र में हमको जाना पड़ेगा, कुछ भी हो जाए वहाँ डटे बैठा रहना पड़ेगा। हमने सुना है उन्होंने अपना इलेक्शन में कई करोड़ रुपया खर्च किया, मैंने सुना है। और उसका उन्होंने जो हमारा सांसद जी ने उनका जो इलेक्शन डिपार्टमेंट में जो उनका अर्थनैतिक अवस्था जो बताया, तो वो तो आपातकालीन हर एक चीज लेकर वो यहाँ आ सकते थे। बिल्कुल सर, आप कहीं ना कहीं जो कह रहे हैं वो होना चाहिए था, लेकिन कुछ कारणवश अगर वो अभी वहीं पे फंसे हुए हैं, नहीं आ पा रहे हैं, तो जिस भी तरीके से वो अपने माध्यम से अपने दर्शकों तक अपने जिले के जो भी लोग हैं उन तक अपनी वार्ता को पहुंचा रहे हैं, आपके अनुसार से अभी क्या लगता है कि अभी जो स्थिति उत्तर बंगाल में देखी जा रही है, केंद्र के तरफ से जो इंटर मिनिस्ट्रियल की एक टीम 5 सदस्य की एक टीम भेजी गई है, जो कि दार्जिलिंग, जलपाईगुड़ी और कालिम्पोंग इन 3 जिलों की जायजा लेगी, समीक्षा करेगी और उसके बाद केंद्र सरकार को रिपोर्ट पेश करेगी, तो आपकी टिप्पणी इस पर क्या है? देखिए, मैं इस पर टिप्पणी करने का कोई जरूरत नहीं समझता हूँ, क्योंकि कल हमारे राज्य के माननीय मुख्यमंत्री जी ने उन्होंने ट्वीट करके पूरे देशवासी के सामने हमारा जो मत है वो रखा है। अभी वो हर एक चैनल में वो दिखाई जा रहा है। ये एक फेडरल स्ट्रक्चर है। हमारा हेल्थ, हमारा जितना हमारा देश का आईसीएमआर और हमारा यहाँ का पूरा विश्व के हु जो जैसे हम लोगों को गाइडलाइन दे रही है, हमारे सरकार जैसे देश का सरकार जैसे गाइडलाइन दे रहा है, उसी पर हमारा राज्य के ये काम कोविड-19 का अगेंस्ट में जो युद्ध हम लोग ने लड़ रहा है, उसी आधार पर हम लोग लड़ रहे हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट का जो मिनिस्ट्रियल टीम कभी भी आ सकते हैं, वो तो बता दिया हमारा सीएम मैडम ने, आने में कोई दिक्कत नहीं है जी। लेकिन क्यों आ रहा है इसको तो पता चलना चाहिए, इसका कारण क्या है। जबकि पिछले 19 अप्रैल से आज तक कालिम्पोंग में एक भी कोविड-19 का पेशेंट नहीं आया। आप देखिएगा कि जलपाईगुड़ी में लास्ट अप्रैल 3rd वीक के बाद कोई भी कोविड-19 का पेशेंट अभी तक नहीं आया है। लेकिन मैं इस समय राजनीति करना नहीं चाहता हूं, लेकिन फेडरल स्ट्रक्चर में गवर्नमेंट को बताकर राज्य सरकार के साथ मिलकर जो काम, जो जंग लड़ा जा रहा है, उसी पर हमारा देश का सरकार को भी उसमें ध्यान देना था। ये फेडरल स्ट्रक्चर के ऊपर बड़ी एक हथौड़ा है जी। और एक दुख के साथ हर एक आप लोगों का चैनल भी अब
पूरा देश का चैनल भी पूछना चाहता है। ये राजनीति का समय नहीं है। लेकिन राष्ट्रपति भवन में कैसे कोविड-19 आ गया, पार्लियामेंट में कैसे कोविड-19 आ गया, और सबसे बड़ी बात यह है कि गुजरात में क्यों मिनिस्ट्रियल टीम नहीं गया, क्यों आंध्र प्रदेश में आज मिनिस्ट्रियल टीम नहीं जा रही है। और ये लोग जो आया है हम स्वागत करते हैं, लेकिन क्यों आया है ये तो बताना पड़ेगा। आने का मकसद क्या है, हम लोग को क्या देने के लिए आए हैं, या राजनीति करने के लिए आए हैं, हमको नहीं पता। लेकिन इसमें हम लोग को कोई काम आएगा इतना हमारा माननीय सांसद जी नहीं आ पा रहा है। मैंने सुना है उनका पास बहुत पैसा है, 1000 करोड़ रुपया है, भगवान करे उसको और पैसा है। तो एक जैसे ये हमारा मिनिस्ट्रियल टीम आया है, सांसद जी वहाँ से अगर मास्क, दवाई, खाना, हमारे यहाँ का जितना भी योद्धा है, डॉक्टर्स है, उनके लिए सामान, पीपीई किट, ये सब लाते तो हम खुश होते। लेकिन यह राजनीति करने के लिए अगर आया हुआ है, ये बड़ी दुख की बात है, ये शर्म का बात है। लेकिन हम चाहते हैं फिर भी सेंट्रल गवर्नमेंट उनको ध्यान देना चाहिए। हर एक राज्य को, हमारा 23 राज्यों को एक साथ में एक जैसा देखकर ध्यान देना चाहिए, ताकि मतलब आप कह रहे हैं दूसरा राज्यों के साथ विशेष कुछ राज्यों में ये भोग लाने का काम, ये राजनीति करने का काम अगर बंद हो जाए तो हम जिस मकसद से हम 130 करोड़ भारतवासी लड़ रहे हैं उसमें तो हम कामयाब होंगे ही होंगे, जल्द से जल्द कामयाब हो जाएंगे। जी, मतलब आप ये कह रहे हैं कि केंद्र सरकार के तरफ से जो ये 5 सदस्यीय टीम भेजी गई है, ये संपूर्ण रूप से कहीं ना कहीं एक राजनीति कर रहे हैं, ये ऐसा षड्यंत्र रच रहे हैं। नहीं, मैं ऐसा नहीं बोला। अब मेरा इतना समय में जो बोला है उसमें कहीं मैं ये नहीं बोला कि केंद्र सरकार राजनीति कर रहा है। मैं ये हम लोग जानना चाहते हैं कि ये जो मिनिस्ट्रियल टीम आया है, ये हमारा यहाँ आया है, वेलकम है, लेकिन क्यों आया है ये तो बताए, और क्या लेकर आए हैं ये सब आदमी जानना चाहता है। ये जानना चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं स्थिति का जायजा लेने आए हैं, ये तो हम सभी जानते हैं। खैर आगे बढ़ते हैं। और जिस तरीके से कहीं ना कहीं लोगों में देखा जा रहा है कि लोग अभी भी उत्तर बंगाल के भय में है। एक प्रश्न उनका ये भी है कि उत्तर बंगाल में जिस तरीके से व्यवस्था होनी चाहिए थी कोरोना वायरस को लेकर, जितनी सुरक्षा, ये जो गाइडलाइन का पालन करना चाहिए था, वो शायद कहीं ना कहीं नहीं हो रहा है। तो इस पर आप क्या कहेंगे कि प्रशासन कहें या क्यों नहीं इस पे ज़्यादा काम कर रही? हमने तो हर दिन, हर एक रोज हमारा सेंट्रल जो हेल्थ मिनिस्ट्री है वहाँ से जो रिपोर्ट आते हैं वो हम हर एक दिन हम फॉलो करते हैं। अभी भी जाके हम देखेंगे। वो हमने 3 दिन पहले हमारे जो माननीय सचिव जी है मिस्टर अग्रवाल, उन्होंने खुद कहा है कि जलपाईगुड़ी और कालिम्पोंग हमारा ग्रीन जोन हो चुकी है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, हमारे जो सेंट्रल गवर्नमेंट का जो हेल्थ मिनिस्ट्री है वहीं से बताया है कि जलपाईगुड़ी और कालिम्पोंग में हमारा लास्ट 2 वीक्स में कोई भी एक भी कोविड-19 पेशेंट नहीं आया है। तो मैं तो ये जानना चाहता हूँ कि यहाँ जो व्यवस्था है वो तो राज्य सरकार के साथ बैठकर जो लड़ाई का आह्वान हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने की है, हर एक राज्यों, अभी कोई राज्य के बात नहीं है, ये एक देश का बात है, देश का सम्मान का बात है, देश का नागरिकों का, एक भी नागरिक को कोविड-19 अटैक होता है तो हम सबका दुख होता है। इस समय ये काम करने का नहीं है। इस समय जो लड़ाई लड़ना चाहिए वो हमारा माननीय मुख्यमंत्री जी को, हमारे स्वास्थ्य मंत्री जी को देश का, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी, हमारे स्वराष्ट्र मंत्री जी, सब मिलकर जो काम करना चाहते हैं
उसी में हमारा विजय प्राप्त होगी, ये हमारा मानना है। और उत्तर बंगाल में जो आप लोग ये टीवी चैनल्स जितने भी आप लोग बता रहे हैं कि यहाँ डर रहा है आदमी, हम सब में हम डरे हुए हैं। कारण ये डर का कारण है, कोविड-19 ऐसी एक महामारी है जिसमें डरने की कारण है, जो विश्व में हर एक जगह में लाखों आदमी इसमें अटैक हुआ है, 1.5 लाख के ऊपर आदमी गुजर चुके हैं। तो क्यों ना डरे, डर कर सामना करना, हमारा घर में बैठकर लॉकडाउन मानना, ये तो हम लोगों का काम है, ये तो हम करेंगे, लेकिन हम जीतेंगे। हमारा मन का इतना जोर है हमारा देशवासियों का कि हम ये कोविड-19 का लड़ाई हम जीत के दिखाएंगे। और आप देखिएगा अंत में भारत विश्व में जीतेगा। सर, उत्तर बंगाल मेडिकल कॉलेज की अगर बात करें तो वहाँ की जो स्थिति देखी जा रही है उतनी दुरुस्त, कहीं ना कहीं लोग कह रहे हैं कि उतनी दुरुस्त नहीं है, और व्यवस्था सुरक्षित होनी चाहिए थी, और साफ सफाई में ध्यान देना चाहिए था। तो क्या कहेंगे इस बारे में आप? कौन कहा ये? आप जानते हैं नॉर्थ बंगाल मेडिकल कॉलेज में अभी कोविड का कोई पेशेंट नहीं है जी। हमारा माननीय सांसद जी ने जो कहा है कि बेसरकारी हॉस्पिटल, वो बेसरकारी हॉस्पिटल अभी नहीं है। वो दिल्ली में बैठकर यहाँ का जो ग्राउंड लेवल का जो ओरिजिनल फैक्ट है उसको पता नहीं है। उनको जानना चाहिए और डिटेल्स में जानना चाहिए, उनको सरकार से उनका तथ्य लेना चाहिए कि कहाँ कहाँ टेस्ट हो रहा है, कहाँ कोविड हॉस्पिटल कौन सा है, कहाँ आदमी कोविड का हमारा आइसोलेशन सेंटर है, कहाँ हमारा यहाँ टेस्टिंग लैब है, कितना लैब चालू है, कितना किट सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टेट गवर्नमेंट को दिया है, कितना यहाँ बीमार आदमी है, कितना यहाँ बीमारी से मुक्त होकर चले गए घर में, कितना आदमी है। खाली दिल्ली में बैठ के वहाँ से जैसे हमने देखा है पहले पहाड़ का जब झमेला हुआ था तब भी हमने देखे थे कि पहाड़ में बिमल गुरुंग जैसा एक वीडियो पोस्टिंग करता है, वैसा ही घुसपैठियों के जैसा वीडियो कॉन्फ्रेंस करके बैठा हुआ है। उनका इतना क्षमता है, हम जानता है कि वो हेलीकॉप्टर लेके भी आ सकते हैं। डर के मारे घर में बैठा हुआ है और आदमी को डरा रहा है। ये देश का मंगल का बात नहीं है। आदमी देख रहा है, सब आदमी समझ रहा है सब। हम यहाँ से विनती करेंगे, ये सब बंद कीजिए। आप दिल्ली में बैठा है, खाली लेटर मत लिखिए घर में बैठ के। यहाँ भूखा आदमी को देखिए, यहाँ जो पीड़ित आदमी है उनका बाजू में खड़े होने का कष्ट कीजिए। कहाँ है बीजेपी के नेता लोग? और जो फाइट कर रहा है यहाँ, जो लड़ रहा है यहाँ, उनका साथ खड़ा होइए, दूर से भी खड़े होइए, लेकिन ऐसा अफवाह दुनिया में मत फैलाइए। बंगाल बहुत लड़ाई के बाद बंगाल हुआ है। बंगाल का हिस्ट्री हमारा सांसद जी नहीं जानते हैं। जी, सांसद जी तो ये भी बता रहे थे कि कहीं ना कहीं जैसी स्थिति पहली थी और अभी कुछ ज़्यादा ही बिगड़ रही हैं, कर्ज और बढ़ रहे हैं, और जो सेंट्रल से पैसे दिए जाते हैं वो कहीं ना कहीं घपला हो रहे हैं और करप्शन पे चले जा रहे हैं। सर, क्या कहेंगे? देखिए, ये जो झूठ का राजनीति, अफवाह का राजनीति, ये बंद होना चाहिए। इस समय ये सब बात करने से नहीं चलेगा। हमारा जो हक है, कोई हमको भीख नहीं दे रहा है। ये हमारा राज्य सरकार का हक है, हमारा इस जिला, हमारा इस राज्य का हमारा हक है। ये हम आम आदमी का हक है। ये तो सेंट्रल गवर्नमेंट को देना पड़ेगा। ऐसे नहीं देगा तो हम बाद में लड़ के लेंगे। लेकिन अभी तो हम कोविड-19 में इसमें हम काम कर रहे हैं, इसमें बाधा मत डाले। मैं सबको आप लोगों के माध्यम से मैं विनती करता हूँ, इस लड़ाई को छोटा मत दिखाइए। जो सामने लड़ रहा है आज, ये आप सोचना चाहिए कि राष्ट्रपति भवन में कैसे कोविड-19 घुस गया। तो मैं भी प्रश्न कर सकता हूँ कि वहां बैठ के सेंट्रल गवर्नमेंट क्या कर रहा है। सही बात है सर। पार्लियामेंट में कैसे कोविड-19 घुस रहा है।
किसका लापरवाही है? इस समय लापरवाही देखना हमारा काम नहीं है। जिसका हुआ है उसको हम स्वस्थ करना पड़ेगा। कहाँ लेकर स्वस्थ करें, क्या मेडिसिन चाहिए, कहाँ लड़ाई कहाँ तक हमको लड़ना पड़ेगा। हर एक आदमी, हमारा देश का 130 करोड़ आदमी को सुस्त रखना है। कैसे रखे, कैसे भूखा को हम खाना पहुँचाए। खाली वीडियो कॉन्फ्रेंस करके, ट्वीट करके देश को ऐसे बौखलाने का काम मत कीजिए। देश का जो जवान हमारा सामने लड़ रहा है, जो नर्सेस हमारा लड़ रही है, जो हमारा पुलिस प्रशासन जो लड़ रहा है, आम आदमी, आप लोग जो संवादकर्मी हमारा सामने आकर अपना जान का बाजी लगाकर लड़ रहा है, जितना जनप्रतिनिधि अपना जगह में खुद वहाँ पैर रखकर खड़ा होकर आदमी का सामने काम कर रहा है, उसको सलाम कीजिए। देश को आगे ले जाइए। कोविड-19 हम लोग जीतेंगे। और जो दिल्ली से बैठकर और ट्विटर में बैठकर जो ये सब बौखलाने का काम कर रहा है, उसका हिसाब आगे दिन में भगवान करेगी और आदमी देखेगा। जी सर, सही बता रहे हैं आप कि ये समय जो है ये राजनीति का समय नहीं है, सभी कह रहे हैं। और बेशक ये जो समय है आपको अपने आम आदमी होने के नाते या फिर एक मानवता दिखाते हुए आपको हर आदमी के पास खड़ा होना है और उनका सहयोग देना है। देखिए, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी बार बार कहती आई हैं और ये लागू भी हो चुका है कि आप जब भी घर से बाहर निकले तो मास्क पहनकर निकले, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कीजिए। आज लाखों लोग मर रहे हैं और बहुत सारे लोग अभी भी इससे परेशान हैं। लेकिन सिलीगुड़ी में अगर हम देखें तो बहुत जगहों पर ऐसी मतलब लोगों पे देखा जा रहा है कि लोग सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन नहीं कर रहे। अगर मछली बाज़ारों की बात करें या फिर रेगुलेटेड मार्केट की बात करें सर, तो वहाँ पर जिस तरीके से भीड़, पब्लिक गैदरिंग और कुछ लोग मास्क पहने हैं तो नाक से उतार के पहने, तो इसमें क्या लगता है कि प्रशासन कब इन लोगों पर सख्ती से बर्ताव करेगी या फिर सरकार क्या एक्शन लेने वाली है आगे? देखिए, आप सही कहा है, लेकिन ये भी सही नहीं है कि प्रशासन सख्ती नहीं बरता रही है। बिल्कुल प्रशासन तो करता ही जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। आज भी सुबह मैं खुद, हमारा यहाँ का माननीय मंत्री, दोनों ने डीएम सर से बात किया, यहाँ का जो सीपी सर है उनसे बात किया, और हमने अनुरोध किया कि सख्त से सख्त कार्रवाई उठाई जाए। और ऐसा समय उन्होंने मछली बाजार में आज मीटिंग की, वेजिटेबल मार्केट में भी मीटिंग की, रेगुलेटेड मार्केट में। जी जी सर। और हम आप खुद भी यहाँ जितना भी छोटा छोटा मार्केट है, 2-3 मार्केट में हमने भी घूमा है। ऐसा माहौल हम लोगों को और भी अवेयरनेस करना है, आदमी को और समझाना है। आप लोगों का दायित्व तो और बनता है। आप लोग दिखाइए और आदमी को समझाइए कि घर में रहे, प्रशासन को काम करने दे। कोविड-19 का विरोध में हम लोगों का ये लड़ाई सब मिलकर लड़ना पड़ेगा। सर, क्या आपको लगता है कि आने वाले दिनों में लोग जिस तरीके से अवॉइड कर रहे हैं सोशल डिस्टेंसिंग का, उसको भंग कर रहे हैं और मास्क को नाक में ना लगाते हुए नाक के नीचे लगा रहे हैं, लटका रहे हैं, ऐसी स्थिति देखी गई है, तो क्या इसमें कार्रवाई होगी? और भी जरूर होगी। समझाने का काम, अवेयरनेस का काम, ये तो चलता रहेगा। ये कोविड-19 हम लोग को बहुत कुछ सीख दिया है। बिल्कुल। बहुत खराब हुआ है जो इतना आदमी हम लोगों ने पूरा विश्व में खोया, जिनका जान चले गए, जिनका परिवार में दुख आया, हम सब दुखित है। लेकिन इसमें भी थोड़ा बहुत हम लोगों को शिक्षा मिला है। जी सर। साफ सुथरा रहना, अपना जो फेस कवर, मास्क लगाना, बार बार हैंड सैनिटाइजिंग करना। लेकिन आपको ये भी सोचना पड़ेगा कि ये लड़ाई के लिए हम लोग तैयार नहीं थे। जी सर। ये मार्च महीना से हम लोग ये लड़ाई शुरू की है। जितना दिन जाएंगे आप देखिएगा कि हमारा देशवासी, हम लोगों को भी कभी कभी दिक्कत होता है कि कितना टाइम ये मास्क पहन के हम लोग बैठा रहेंगे। बिल्कुल। लेकिन इसमें हमको हैबिचुएटेड होना पड़ेगा। आप ये मत सोचिए कि हैबिचुएटेड नहीं हुआ। 98%, 99% आदमी अभी इसमें आदत लेने का प्रयास कर रहा है। लेकिन 1-2% जरूर है इसमें, उनको भी हमको समझाना पड़ेगा। हमारा घर में बच्चा जो है वो तो मास्क लगाना नहीं चाहता है, हम क्या करेंगे? समझा रहा है, उसको बुझा रहा है कि बेटा ये करना पड़ेगा, बेटी ये करना पड़ेगा।
इनको समझाना पड़ेगा और अवेयरनेस करना पड़ेगा। लेकिन ये एक प्रोसीड्यूर है, ये ऑनगोइंग प्रोसेस है। ऐसा मत सोचिए कि आज हो गया कल ये खत्म हो जाएगा, हम लोग फिर जैसा चल रहा है तो वैसे चलेंगे। ये शिक्षा नहीं दे रहा है प्रकृति, हमारा नेचर जो शिक्षा दे रही है वो ये है कि हम लोगों को और डिसिप्लिन होना पड़ेगा, और ठीक से हमको जीवन यापन करना पड़ेगा, पेड़ और लगाना पड़ेगा। जैसे हमारा इतना व्हीकल्स चल रहा है, इसको कैसे इसको कमती किया जाए, कैसे इसको इसका हमारा जो पॉल्यूशन है इसको कैसे कमती किया जाए, तभी ये लड़ाई हमारा आगे वाला पीढ़ी को हम सिखा पाएंगे। पहले खुद सीखना है, पहले ये लड़ाई में हम सामने लड़ने का हम कोशिश कर रहे हैं। हम लोग सीखेंगे तो हमारा आगे पीढ़ी को सिखा पाएंगे। और जो गांव में है जो अब ये बात तो देखिए, डेंसिटी हमारा बहुत ज़्यादा है, ये तो हम इसमें कोई दो राय नहीं है। सर एक प्रश्न यहाँ पे ये भी उठता है कि देखिए प्रशासन जो है बहुत सख्ती के साथ, अभी पिछले 2-4 दिनों की बात करी या फिर बहुत एक्शन ले रही है, काम कर रही है, हर मोड़ पे हर ट्रैफिक पॉइंट पे आप देख रहे हैं कि बहुत ही सख्ती से पेश आ रही है। लेकिन पुलिस प्रशासन कहीं ना कहीं सिर्फ ट्रैफिक पॉइंटों पर ज़्यादा दिख रही है। गली चौराहे की अगर स्लम्स एरिया की बात करें, बस्ती ग्रामीण इलाकों की बात करें, तो वहाँ पर कुछ कमी है, या फिर हमने अपने चैनल के माध्यम से बार बार दिखाए हैं कुछ इलाकों को भी कि वहाँ पर लोग जुएबाजी कर रहे हैं, बच्चे खेल रहे हैं। तो क्या आने वाले समय पर पुलिस इस ओर भी ध्यान देगी, या फिर क्यों नहीं दे रही ये सब देखने के बावजूद भी? नहीं दे रही है, ये बात नहीं है। कल हमारे इस इलाके में भी टीकापरा में, हमारा बागराकोट में, हमारा इस अंचल में कल पुलिस बहुत सख्ती से काम ली है। धीरे धीरे हर एक जगह में ये लोग करने का प्रयास कर रहा है। मैं तो आशावादी हूँ। देखिए मैं तो हमारा यहाँ का सांसद जैसा नहीं हूँ, मैं बहुत आशावादी हूँ कि हमारा ये लड़ाई 100% हमारा देश, हमारा इस राज्य के हर एक आदमी इसको बहुत सीरियसली ले रहा है। कभी कभी किसी को डॉक्टर के दवा लेने जाना पड़ रहा है, किसी को खाना लेने जाना पड़ रहा है। 1%, 0.5% आदमी कभी कभी निकल रहा है, और हमको धीरे धीरे देखिए ऑफिस में भी जाना पड़ रहा है, हॉस्पिटल में जाना पड़ रहा है। तो ऐसा मत सोचिए, निराश मत होइए। आदमी सब अभी धीरे धीरे 100% आदमी समझ गया कि कोविड-19 क्या है, कितना भयंकर हो सकता है ये, तभी ना हम जीत रहा है। सर तो क्या स्लम्स और वो बस्ती इलाकों पर आने वाले समय पर कार्रवाई होगी? हम लोग जा रहे हैं, हम जितना जनप्रतिनिधि है हर एक पार्टी का, मैं किसी को अलग से नहीं देखता हूँ, हर एक जनप्रतिनिधि अपना अपना इलाके में जा रहा है, समझा रहा है, हाथ जोड़ के समझा रहा है, कभी लाठी से भी समझा रहा है, क्या करेंगे। लेकिन ये तो हमारा काम नहीं है जी सर, लाठी लेकर जाना हमारा काम नहीं है। बिल्कुल। लेकिन कभी कभी करना पड़ रहा है, शक्ति भी दिखाना पड़ रहा है, कर रहा है। लेकिन कहीं कहीं हम बोला 1%, 0.5% छूट हो रहा है, उसको भी हम लोग ठीक कर लेंगे। और कोविड-19 का विरोध में बंगाल जीतेगी, भारत जीतेगी और पूरा विश्व जीतेगी, ये हमारा एकदम हम मनसा बना लिया। इससे अलग होकर कोई नहीं बचेगा। कोई दिल्ली में बैठ के ट्वीट कर सकता है, कोई कलकत्ता में अपना राजभवन में बैठ के ट्वीट कर सकता है, लेकिन आदमी जब ट्वीट करना शुरू कर देगा तब ये सब बंद हो जाएगा। बिल्कुल सही। तो क्या हम ऐसी आशा रख सकते हैं कि आने वाले जो समय है 3 मई तक जो लॉकडाउन का एक सीज़न ख़त्म होने वाला है, सीज़न 2 जिसे हम कह सकते हैं, तो क्या इसको बढ़ाया जा सकता है आगे तक, या फिर आप क्या सोच रहे हैं कि इतने दिन तक सब कुछ ठीक ठाक होने की संभावना है? देखिए ये तो हमारा देश का सरकार, हमारा राज्य की सरकार सब मिलकर इस पर काम कर रही है। सबसे ऊपर ICMR हु और हमारा जितने भी यहाँ डॉक्टर्स पैनल्स है, जितना भी हमारा कमिटीज़ है, यहाँ टास्क फोर्स है, ये सब बैठकर ये तय करेंगे। लेकिन मैं आपको एक छोटा बात बोला, मैं तो डॉक्टर नहीं हूँ, लेकिन हम लोगों को बहुत कुछ शिक्षा दे के गया ये कोविड-19। आगे से हम लोगों को बहुत ये जाएगा तो जरूर,
जितना जल्दी जाएंगे हम लोग को, लेकिन ये लड़ाई किंतु लड़ते रहना है। बिल्कुल सर। हम लोग को साफ सुथरा रखना है, हम लोग को ये हैंड सैनिटाइज करते ही रहना है जिंदगी भर। हम लोग को, हमारा बच्चों को ये शिक्षा देना है, मास्क लगाना है, कभी भी बाहर निकलो तो मास्क लगाओ। जैसे एसके लाइव के माध्यम से लास्ट यही वार्ता के साथ आज ये कार्यक्रम हम यही समाप्त करेंगे कि क्या आप मैसेज देंगे कि लोग जो अभी भी नहीं सुधरे हैं, अवगत नहीं हुए इससे, वो किस तरीके से बचाव कर सकते हैं? देखिए, मैं तो आप लोगों के साथ सहमत नहीं हूँ। पहली बात ये है कि लोग, जितना भी हमारा देश का आदमी है, 130 करोड़ आदमी इस कोविड-19 के विरोध में लड़ रही है। मैं तब भी सबसे अनुरोध करूंगा, हाथ जोड़ के अनुरोध करता हूं, आप लोग घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, और हमारा आगे वाला पीढ़ी और हमारा जितना भी बच्चा है, सबको ये समझाइए कम से कम कि ये लड़ाई घर में रहकर लड़ने का लड़ाई है। इसमें बाहर निकल कर लड़ने से कोई लाभ नहीं होता है, उसमें नुकसान होगी। आप लोग घर में रहिए। हमारा जो फ्रंट लाइनर्स फाइटर्स है वो लड़ रहे हैं और हम लोग का जीत आएंगे। दया करके अपना मास्क लगा के रखिए, अपना हाथ सैनिटाइज करते रहिए और अपना परिवार को ये सिखाइए। और बाजू में जितना आदमी हम लोग एक जगह में जहाँ रहते हैं, सोसाइटी को ये बस ये शिक्षा दीजिए, घर से मत निकलिए, लॉकडाउन 100% कीजिए। कुछ दिन अगर हम लोग इस पर ये लड़ाई घर में बैठकर कर सकता है तो ये कोविड-19 जल्द से जल्द हमारा विश्व से ये चला जाएगा। थैंक यू सो मच सर। तो जैसा कि हम सुन रहे थे अभी हमारे दार्जिलिंग जिला तृणमूल कांग्रेस के प्रेसिडेंट रंजन राणा सरकार जी से बातचीत की, हमने विशेष जानकारी भी ली कि उनका क्या कहना है। तो आप सभी से निवेदन करेंगे, आप सभी अपने घरों पर रहें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, कोरोना को छोटा ना समझें क्योंकि ये बहुत बड़ी है और हमें इस जंग से लड़ना है, जीतना है। धन्यवाद। तयारी फ्ल्याट लाखौंको बजेट के तपाईले सिलगढीमा फ्ल्याट लिने सोच बनाउनु भएको छ? हजुर, यस्तै सुनौलो अवसर स्वागत रेसिडेन्सले यहाँहरू समक्ष लिएर आएको छ, जहाँ तपाईले लाखौं रुपियाँको बजेटसँगै वास्तु अनुसार असल ढङ्गमा तयार गरिएको सम्पूर्ण सुविधायुक्त 80 फ्ल्याटको अपार्टमेन्ट पाउनुहुनेछ। स्वागत रेसिडेन्सी नियर निर्मला कन्भेन्ट हस्टेल। कन्ट्याक्ट 9832350915 9434001643। क्या आपके घर में शादी है, कोई फंक्शन तो होगा, तो उसकी वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी तो करवानी है। आज तकनीक दिनों दिन बदल रही है, कहीं गलत हाथों में मत पड़ जाइए। तरीका बदल गया है, आप भी बदलिए। याद रखिए, सिडवैप्स ही आधुनिक तकनीकों के साथ अपडेट रहता है और आपके बजट के अनुसार ही वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी करते हैं। आप सोच रहे होंगे ये सिडवैप्स क्या है? शादी हो या कोई फंक्शन, इन पलों को सजोने के लिए याद रखिए सोमानी इंस्टीट्यूट ऑफ डिजी विजन एंड प्रोडक्शंस।